गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th स्टैंडर्ड की सप्लीमेंट्री में से फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है द लॉस्ट चाइल्ड। बहुत ही सुंदर कहानी है ये। पहले हिंदी में भी ये चैप्टर हुआ करता था, उसकी कहानी हुआ करती थी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस कहानी को बताने वाला हूँ। इस चैप्टर की समरी मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सुंदर चैप्टर है ये। पहला चैप्टर है, एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ में और मेले में जाता है और किस तरीके से वह अट्रैक्ट होता है, क्या होता है, वो कहानी है इसमें। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, इट इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants the sweets and toys displayed there। अब बच्चा छोटा होता है, वो क्या चाहता है? मन मेले में जाएगा, उसे ये चाहिए कि उसे खिलौने मिले, मिठाइयाँ मिले, बैलून्स मिले। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। Why then does she refuse when someone else offers them to him? और जब वही चीज़ें कोई और उसको देता है तो वह रिफ्यूज़ क्यों कर देता है, मना क्यों कर देता है? स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे वो बच्चा क्या चाहता है, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज। ठीक है, लेकिन उसके मम्मी पापा है बाय देम फॉर, डोंट बाय देम, वो उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं। अब वही चीज़ें अगर कोई दूसरा उसे देता है तो वह मना क्यों करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, कोई भी हमारा जब जानकार होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, अगर वो हमें कोई भी चीज़ दें तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी अजनबी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेंजर्स को हमें अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहिए जल्दी से। आ रही बात समझ में? तो ऐसा ही उसके साथ में होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत ऋतु का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एली इमस्ट इगली क्लैड ह्यूमनिटी। मानवता से भरपूर और खुशी से भीड़ भाड़ वाला ये रास्ता था। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़ों के ऊपर थे, कुछ बैठे थे, कुछ ने बम्बू लिए हुए थे बांस वाले, कुछ बुल कार्ट बैलों बैलगाड़ी पे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की टांगों के बीच में से निकलता हुआ और खूब अपने जीवन में और खुश था। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way। Fascinated का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मंत्रमुग्ध हो जाना। ठीक है, जब उसे बच्चे को खिलाने देखते तो वह उनकी तरफ देखता रह जाता, आकर्षित होता उनकी तरफ और पीछे रह जाता। फिर से उसके मम्मी पापा उसको आवाज़ लगाते, आगे की तरफ करते और वो एक ओबिडेंट बच्चे की तरह है, आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनका पीछा करता था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन्हीं खिलौनों पे टकटकी लगाए हुए रहती थी। वो चाहता था कि वो खिलौने उनके पास में आए। प्लीडेड मतलब होता है याचना करना। ठीक है, आई वांट दैट। वो बच्चा कहता कि मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पापा क्या करते, आंखें लाल करके इन हिज फैमिली टारेंट वे, मतलब गुस्से वाले चेहरे में उसे मना करती थी। उसकी मम्मी है, उसको समझाने की कोशिश करती और अंगुली पकड़ी कहती कि आ बेटा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, आगे तुम्हारे लिए और भी है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड। यह है मस्टर्ड। मस्टर्ड होता है स्टूडेंट सरसों। ठीक है, तो ये किसका खेत था? सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ हेवन। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सरसों के जो फूल होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि सोना है वो बिछा हुआ है धरती के ऊपर मीलों तक। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गोटी पर्पल विंग्स। अपने पर्पल पंखों के साथ में ड्रैगन फ्लाइज, ये कीट पतंगे वहाँ उड़ने वाले। ब्लैक बी भी थी, बटरफ्लाई फ्लाई भी थी। बटरफ्लाई फूलों के ऊपर होती है और फैला हुआ था खुशबू थी फूलों की। बच्चा उनका पीछा कर रहा था। गेज, यहाँ पे एक वर्ड आया गेज। गेज मतलब होता है घूरना। ठीक है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इज स्ट्रिंग्स एंड रेस्ट, वो ट्राई टू कैच इट, पकड़ने की कोशिश करते हैं। फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए फ्लैप कर जाती, उड़ जाती है अप इनटू द एयर, हवा में, ऑलमोस्ट कोट इन इट्स हैंड। देन हिज
मदर गेव ए cautionary call. Come child, come on the footpath. आओ बच्चे आओ. He ran towards his parents. कैली खुशी से वह अपने पेरेंट्स की तरफ आता and walked abreast of them for a while, और थोड़ा सा उनके आगे भी चलता. Being however soon left behind, और फिर शीघ्र ही पीछे हो जाता. Attracted by the little insects and worms, कीड़े पतंगों उनको देखते हुए, trimming out from their hiding place to enjoy sunshine. Come child come, his parents called from the shade of a grove tree. Grove tree क्या होता है? पेड़ का जो गुम्बद होता है जिसके नीचे छाया होती है, पेड़ की जो पत्तियां होती है उसकी जो छांव पूरी होती है उसको ग्रोव कहते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है. ठीक है. तो ये पेड़ का यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? ग्रो कहेंगे. ओके. ठीक है ना. यहाँ से और यहाँ तक का जो ये हिस्सा है ये क्या हो जाएगी? इसकी ग्रो हो जाएगी. ओके. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round and banyan tree बरगद का पेड़ gathering हमें भाग रहा था वो बच्चा उधर उधर मस्टर्ड खेत सरसों के खेतों में. As they near the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the wearful of the fair. उसने देखा बहुत सारे और थोड़ा ठेले लगे हुए वहाँ पे फुटपाथ के ऊपर, बहुत सारे झूले वेलफुल झूले लगे हुए. एंड फेल्ट एट वंस रिप्लेड द फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटायरिंग. और वो कंफ्यूज हो रहा था, ये कौन से संसार में आ गया मैं? व्हाट इज दिस? मेला एक्चुअल में एक अलग ही संसार होता है. भांति भांति के लोग वहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे, इंसान, खिलौने, रंग, a lot of things. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance of the crowd present. मिठाई वाला लगा रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो. ठीक है. तो ये आवाज़ लगाते रहते हैं ठेले वाले. और बहुत सुंदर मिठाइयाँ उन्होंने आगे जचाई हुई. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड. उसके मुंह में पानी आ रहा था. आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए. He slowly mummed मतलब बुरबुराया, but he half knew as she begged that his plea would not be heeded, कि उसकी याचना है वो सुनी नहीं जाएगी. पर उससे he was greedy, और माँ बाप कहेंगे कि बच्चा लालची हो गया, greedy. So without waiting for an answer he moved on. आगे बढ़ा. A flower seller hawked a garland of gulmohar. गुलमोहर garland होता है माला, गुलमोहर की माला. The child seemed irresistibly drawn. वह उसकी तरफ खींचा गया. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half mummed, I want that garland, मुझे वो garland चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. उसके मामा पापा कहते कि ये तो cheap है, सस्ते हैं. So without waiting for an answer he moved on. वह आगे बढ़ता गया. Eman stood holding a pole with yellow, red, green and purple ribbons flying from it. The child was simply carried away with the rainbow glory of their skill. बच्चा है उनकी तरफ दौड़ रहा था. इट मीन्स क्या है कि इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि बच्चा अट्रैक्ट हो रहा था हर चीज़ की तरफ. उसके मम्मी पापा हैं, जाहिर सी बात है हमारे मम्मी पापा इधर हैं, सारे मम्मी पापा होते हैं. इंडियन मम्मी पापा हैं, उनको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल सा काम है. कब वो प्यार करे, कब वो गुस्सा करे, वी कांट से. तो वो जो मना कर रहे थे. स्नैक चार्मर. अब मेले में क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें राइटर ने इसमें डाली है. कि मेले में मिठाई की दुकान थी, मेले में फूल मालाएँ थी, मेले में गुब्बारे वाला था, मेले में स्नैक चार्मर था. स्नैक चार्मर मतलब सपेरा था. फ्लूट टू ए स्नैक, जो बीन बजा रहा था. सांप कुंडली, कोयल मतलब कुंडली लगा के नाच रहा था छाबड़ी के अंदर. तो सारा का सारा उसने वर्णन यहाँ पे किया है. देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. राउंड अबाउट का मतलब होता है बड़े वाला जो झूला होता है, गोल गोल जो घूमने वाला, वो. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हीलिंग मोशन, वो झूल रहे थे. सिक्ड एंड क्राइड वे डेजी लाफ्टर, हंस भी रहे थे. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मैं बाबा मैं जाना चाहता हूँ. देर वॉज नो रिप्लाई. हियर कम्स द ट्विस्ट. अब वो उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हुआ कि उनके मम्मी पापा है वो आगे निकल गए और वो पीछे कहीं मेले में गुम हो गए.
ठीक है, उसने देखा कि उसके मम्मी पापा नहीं है वहां पे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, दूसरी तरफ भी देखा, वहां पे भी उन्हें दिखाई नहीं दिए। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. जहाँ वो खड़ा था वहां से वह दौड़ते हुए रोते हुए, मतलब डर गया था, आकड़न आ गई थी उसके सिर में। क्राइंग इन रियल फियर, असल के अंदर डर। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फायर कम थे, गुस्सा, सॉरी, रोते उसका चेहरा लाल हो गया था, बहुत दुख हो रहा था, पैनिक स्ट्रिकन। He ran to one side first, then to other side, hither and thither, इधर उधर, ठीक है, in all direction, प्रत्येक जगह घूम रहा था, वह दौड़ रहा था। He waved his yellow turban, टर्बन होता है पगड़ी, छोटे बच्चे जो साफा वगैरह लगाते हैं ना, टर्बन पगड़ी वो कहते हैं। His clothes became muddy, उसके कपड़े हैं वो मिट्टी से हो गए थे, गंदे हो गए थे, वो रो रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कभी मिट्टी में गिर जाता था। Having to and fro in a rage of running, for a while he stood defeated, वह खड़ा हुआ। His cries burst into sob, अब रो इतना रोया वो कि अब उसकी जो चीखें है वो सब सुबकियों में बदल गई। बहुत ज़्यादा रोते हैं फिर रोना कम होता है, आवाज़ें नहीं निकलती। इस तरीके से हम सुबकियाँ नहीं लेते, तो वो सुबकियों में बदल गई थी आवाज़ की। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास शी कुड सी दैट हिज फैमिली फिल्मी आइज, मैन एंड वुमन टॉकिंग, उसने देखा रुक के कि आदमी लोग हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे नहीं जानता। उसके मम्मी पापा वहाँ पे नहीं है। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू शिरीन, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, वह एक शिरीन की तरफ गया जहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगी हुई थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस शेयर वॉज कंगस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैक, शिरीन जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ना वहाँ, उस एरिया को बोलते हैं। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर रो के आवाज़ कर रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल और द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जोस्टल इज उधर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एक दूसरे धक्का मुक्की हो रही थी। आंखों अब एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए लोग गुस्सा भी करते हैं। द poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their ritual movement, he might have been trampled underfoot, वह किसी के पैरों के नीचे आके और कुचला भी जा सकता है। Had he not shrieked at the highest pitch of the voice, Father, Mother, a man in the shirking crowd heard his cry, एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। Stopping with great difficulty, lifted him up in his arm, और बुझा बेटा, How did you get here, child? अब बच्चे आप यहाँ कैसे आए? Whose baby are you? किसके बच्चे हो तुम? The man asked as he steered clear of the mass, भीड़ से जब वह अलग आया। The child wept more bitterly than ever now and only cried, और तेजी से रोया, I want my mother, I want my father. The man tried to shoot him by taking him, उसने to the roundabout. Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े की चढ़ाई करोगे? क्या तुम झूले पर चढ़ोगे? He gently asked as he approached the ring. क्या तुम रिंग खेलोगे? The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, अब उसे क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी पापा उसे चाहिए थे, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। देखिए अब ये क्वेश्चन आता है कि पहले तो इसे वो सारी चीज़ें चाहिए थी, मम्मी पापा उसे दिलवा नहीं रहे थे। अब जो उसके मम्मी पापा नहीं है, एक दूसरा आदमी उसे दिलवा रहा है, तो उसे कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि चीज़ें हैं वो क्षण भर के लिए है, लेकिन फैमिली है मोर इम्पोर्टेंट है किसी और चीज़ से। उस आदमी ने उसे हर चीज़ वो दिखाई, सांप दिखाया, गार्डन दिखाई, बैलून्स दिखाए, उसका ध्यान है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, और हर तरह की कोशिश की। कहा कि क्या तुम्हें अच्छे सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है? क्या तुम अपनी गर्दन के चारों तरफ और ये गार्लेंड डालोगे? लेकिन नहीं, बच्चे को वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। ओके, चलिए
सटन हिज नोज अवे फ्रॉम बास्केट, उसने अपनी नाक है वो अलग कर ली, मतलब बना के reiterated with his sobs, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. The sweet shop की तरफ लेके गया. What sweets would you like, child? बच्चे तुम कौन सी मिठाई खाओगे? He asked the child, turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है इस चैप्टर को, इस कहानी को. बहुत ही सुंदर कहानी है ये. आई होप आपको यह समझ में आई होगी और आपने इसे एंजॉय किया.